मेरे प्यारे सभी दर्शकों का, दोस्तों को, इंजीनियर विष्णु कुमार अग्रवाल का नमस्कार। सबका मैं अपनी वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूँ। आजकल कुछ बहुत दर्दनाक जो भविष्य के आने वाले आंधी और तूफानों की तरफ इंडिकेशन हो रहे हैं, इशारे हो रहे हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी कहाँ जा रही है। अब 2024 में, अब 25 तो चालू ही हुआ है अभी, तो सारी वर्ल्ड की इकोनॉमी 100 ट्रिलियन ट्रिलियन है, और उसमें से यूएसए की इकोनॉमी 30 ट्रिलियन है और चाइना की 20 ट्रिलियन और इंडिया की 3.5 ट्रिलियन। पिद्दी का शोरबा। तो अब क्या कहूँ आपसे, क्या कहूँ, क्या सुनूँ, ना सुनने को कुछ बचा, ना कहने को बचा। प्यार मोहब्बत की दास्तान पुरानी हो गई। तो आज मैं देख रहा था, एक ये डेटा है कि यूएस, जिसकी इकोनॉमी 2024 में 30 ट्रिलियन रिचेस्ट कंट्री, उसको 36 ट्रिलियन, यदि जितनी बड़ी उसकी इकोनॉमी है उससे ज़्यादा का वो उधार है। वो उसने जो डेप्ट्स है उसके इश्यूज एंड बॉन्ड्स, 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आपकी मेरी सब जो प्राइवेट सिटीजन है उनका भी माल आ गया उसमें। सरकार का तो आ ही क्या, बाकियों का भी आ गया। सबकी मालिक सरकार, सबका दाता अंदाता है सरकार, गवर्नमेंट। तो 36 ट्रिलियन की उधार लायबिलिटी और 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी। तो भाई कहाँ दबाओगे मझधार में? ये उधारी की इकोनॉमी बन रही है, उधार के पैसे से रईस बन रहे हो चौधरी। तो क्या हो रहा है ये भाई? वो कहावत है हिंदुस्तान में, नॉर्थ इंडिया में तो है, बाकी जगह का तो मुझे पता नहीं। बड़ा ज्ञानी आदमी हूँ मैं। ये इंजीनियर होते बड़े ज्ञानी हैं, मकार भी होते हैं हाथ में। तो कैसे दुनिया चलेगी और कब तक चलेगी? जो उधार मांगने वालों की बैंक में डिफॉल्ट हो जाते हैं ना, उधार जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया होता है और वो लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, हमारा पैसा वापस दो। बैंकों ने दूसरों को उधार दिया था पैसा का, उस पर कैश सोना लिए बैठा हुआ। वो तो 70% के आसपास जो उनका कैश होता है वो लोन देते हैं, पर इंडियन बैंकों ने 80% तक भी दिया हुआ है। ये ज़्यादा बजट ठगा। लाइन लगा के खड़े हो गए आदमी यूएस के प्रेसिडेंट के सामने, गवर्नमेंट के, कि जी हमारा उधार का पैसा वापस दो, लो ये लो पकड़ो अपने बॉन्ड के कागज, ये शेयर के कागज पकड़ो आप वापस, पैसा हमारा हमें दे दो। दे पाएगा यूएस? नहीं दे पाएगा, और डिफॉल्ट हो जाएगा। तो बैंक डूब जाते हैं, बैंक डूब जाएंगे, गवर्नमेंट डूबेगी तो क्या होगा? वो कहेंगे वो जो दोबारा इलेक्शन करा लो, दोबारा इलेक्शन में खाको जाओ उधार। अरे उनको उधार अपना जिन्होंने दिया उनको चुकता करो। नहीं कर सकते। कोई भी दुनिया की गवर्नमेंट उधार चुकता करने की हालत में नहीं है, इतने कर्ज में डूबे हुए हैं। हमारा ये नरेंद्र मोदी 8.5 लाख करोड़ के हवाई जहाज में चल रहा है। 4 हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर हवाई खड़े रहते हैं, जाता तो कभी कमाई की है। तो लूट पाट के पैसे से अब यह उड़न खटोले पे भी जा सकता था। क्या मुसीबत है?
एक सेकेंड हैंड हवाई जहाज खरीद लेता है, उसमें भी उड़ के जा सकता था। नहीं, शान और शौकत, क्या करे, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुंह में मिठास खत्म हो गई, रस खत्म हो गया जिंदगी में। जिन्होंने ये उधार मांगने वाले, उधार देने वाले भी तो बेवकूफ़ी क्यों देते हैं पैसा भाई, क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्यों बॉन्ड खरीदते हैं, क्यों इनके शेयर परचेज करते हैं बैंकों के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। खरीदोगे तो डूबेगा, उसके साथ आप भी डूबोगे भाई। नाव में तो एक ही नाव में बैठे हुए ना, जितने मुसाफिर हैं सारे डूबेंगे ना, तो मल्ला तो तैर कर निकल जाएगा, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो भाग जाएंगे। डूबेंगे आप में, हमारे दोस्त और हमारी सहेलियां, आपकी सहेलियां, और क्या होगा, यही होगा ना। तो ये भी बड़ी भयानक न्यूज़ है। मैं देख रहा था कि ये क्या है, ये सारी दुनिया उधारी में चल रही है। वो दुकान किसी दिन तो डूबेगी, और सारा माल उधार भेज दिया और वसूली नहीं हुई तो क्या होगा। और अच्छा, अब देखिए अब इन्वेस्टर कौन है। यूएस के बॉन्ड्स में बिगेस्ट इन्वेस्टर है जापान, पिद्दी ना पिद्दी का छोटा कंट्री। उसने 1099 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ यूएस के बॉन्ड्स में। उसके बाद है चाइना, यूएस का दुश्मन, 769 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ यूएस के बॉन्ड्स में। और इन्होंने क्या, उन्होंने कागज छाप के दे दिया, पकड़ा दिया, इनकी यार में पैसा तो अपनी जेब में आ गया ना। और इंडिया तो ये तो भिखारियों का कंट्री है, इसने खाली 234 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। भिखारियों ने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। यहाँ 80 करोड़ आदमी भूखे मर रहे हैं, मुफ्त राशन दे रहे हैं। अभी सोनिया गांधी ने कल कहा था कि 15 ये सेंसस न्यू मर्दमशुमारी, ये 2011 की मर्दमशुमारी जनगणना सेंसस के मुताबिक है। अगर 2025 का तो 15 करोड़ को और 95 करोड़ को देना पड़ेगा मुफ्त राशन। लाडली बहनों को देना पड़ेगा 2,500-3,000 रुपये महीने का। गरीबी का ये हाल है। और दे दिया अपने आकाओं को, यूएस को उधार, 234 बिलियन यूएस डॉलर्स। भिखारी भी उधार पे चढ़ाने लगे, ब्याज कमा रहे हैं भिखारी भी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप क्या चाहते हैं? आपने वोट किस लिए दिया था? कि एक कंगले को और कंगला बना दो, शराबी को और ज़्यादा शराबी बना दो। अरे 36 ट्रिलियन डॉलर का लोन लिया हुआ है, और देने वाले बुद्धू भिखारी ने भी लोन दे दिया। जिसके पास ना पजामा है, ना कुर्ता है, ना बनियान है, कच्छा है, वो कच्छा भी उसने उधार में दे दिया। नंगा खराब ले लो, क्या दो उधार में, चौराहे पे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये उधारबाजी जो है मुझको तो ठीक लगती नहीं। भैया जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ। जितना घर में आटा, भाई 2 रोटी की भूख है तो 1.5 रोटी खाओ। कोई जरूरी है कि 3 भूख 2 रोटी की, 2.5 रोटी खाओ या 3 रोटी खाओ, बीमार पड़ोगे। क्या किया जाए, कैसे समझाए, कैसे समझाए इन मूर्खों को जो अकल के अंधे हैं। मैं भी नहीं समझा सकता, प्यारे दोस्तों आप भी नहीं समझा सकते, मेरी प्यारी सहेलियों आप भी नहीं समझा सकती। ये तो एक से मुझे तो झगमगाट लगा हुआ है। आग के अकल के अंधों का बाजार लगा हुआ, मंडी लगी हुई है, थोक के भाव में मिल रहा है अकल के अंधे। तो नादिर शाह जब आया था यहाँ, तो उस पर जब वापिस लौट के गया, किसी ने
वो उस पर हमला कर दिया तो एक आंख से काना हो गया, दो नहीं एक आंख से खाली। तो उन्हें तेहरान में सारे आदमियों की आंख फोड़वा दी, तो पता ही नहीं चला किसने उसको क्या था, उसको शक था अपने बेटे में, उसकी दोनों आंखें फोड़वा दी उसने। और उसके जो साथी थे वो सारे उसने इनकी भी फोड़। तो तेहरान में अंधे आंख के अंधे आदमी को भीड़ लग गई थी, मगर अकल के अंधे नहीं थे वो। ये आज तो अकल के अंधे हैं जिन्होंने जो उधार में डूबा हुआ पड़ा हुआ है, शराबी को और शराब पिला दी, जो उधारी में डूबा उधार में। अच्छा अपनी जनता का पैसा उनको दे दिया, कुछ मजा नहीं आया। ये तो मुंह में कड़वाहट आ गई, कड़वा हो गया मुंह, जैसे धतूरा खा लिया। आप भांग को में थोड़ी सी दूध में मिला के पी लें तो उसे मुंह कड़वा नहीं होता, नींद ठीक आ जाती है। धतूरे से मुंह कड़वा हो जाता है। तो खैर अब क्या किया जाए, हमने पैसा इनके हाथ, इनकी जो मर्जी हो करें, मिसयूज करें यूज करें। तो चलिए अब जब हम इनके हाथ में छोड़ दिया है तब हम आपको क्या करें, नमस्कार ही कर दें। नमस्कार, धन्यवाद, सत्यमेव जयते।